नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आरन खान की बेल ऑर्डर में एक देश में बवाल मचा था। बेल ऑर्डर का बवाल, उस पर 2-3 दिन टीवी डिबेटें भी चली और ये कहा गया कि आरन खान को ज़बरदस्ती जेल में रखा गया। हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर के बावजूद 2-3 दिन लग गए उनको बाहर निकालने में, क्योंकि बेल ऑर्डर गया, जाने के बाद सेशन कोर्ट में लगा। सेशन कोर्ट ने पुलिस वेरिफिकेशन करवाया। वेरिफिकेशन करवाने के बाद वो जो रमन्ना था, यानी कि रिलीज़ ऑर्डर था, वो टाइम पर जेल में नहीं पहुंच पाया, तो तीसरे दिन पहुंचा। यानी कि एक दिन हाई कोर्ट, दूसरे दिन सेशन कोर्ट और तीसरे दिन वो बेल ऑर्डर गया और तब हुआ, जबकि बेल 3 दिन पहले हो गई थी। मैं भी एक डिबेट में जी न्यूज़ पर प्रेजेंट हुआ था। हालांकि मैंने उस समय भी ये कहा था कि बेल के ऑर्डर पर नहीं, मैं ये जो कहना चाह रहे, जो आज का मामला है वो ये है कि उसका लाभ कुछ देश को हुआ, उस बहस का लाभ हुआ। आरन खान को भले ना हुआ हो, लेकिन देश को उस बहस का कुछ लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ, उस पर चर्चा करते हैं। हुआ क्या कि मैं जी न्यूज़ की डिबेट में प्रेजेंट हुआ था और मैंने कहा था, सब उसमें मिलकर कह रहे थे कि नहीं साहब, ये बेल ऑर्डर होने के बावजूद 3 दिन लगा दिए और ऐसा होना चाहिए, मेल पर ऑर्डर आना चाहिए और रिलीज़ कर देना चाहिए। तो मैंने ये कहा था कि सिक्योरिटी इशूज़ रहते हैं। जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का बेल बॉन्ड जो भरा जाता है, वो बेल बॉन्ड वेरीफाई किया जाता है, उनकी सिक्योरिटी वेरीफाई की जाती है, जो सिक्योरिटी देने आया उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है और उसके बाद जब रिलीज़ किया जाता है शाम को, अगर ऑर्डर बाई चांस 5 बजे से पहले पहुंच भी जाए, और ज़्यादा बंदी कभी कभी होते हैं जेल में, तो फिर ये संभव है कि वो दूसरे दिन रिलीज़ करते हैं, क्योंकि उनकी शिनाख्त होती है। शिनाख्त से मतलब है कि शरीर कोई गलत बंदी बाहर ना निकल जाए, इसलिए उसको शिनाख्त बहुत कायदे से की जाती है और एक एक बंदी को शिनाख्त करने में 15-15, 20-20 मिनट, कभी कभी आधा घंटा भी फोर्स को लगता है, जेल अथॉरिटीज को लगता है उसको रिलीज़ करने में। उसके कपड़े उतारे जाते हैं, कपड़े उतारकर शरीर पर जितने प्रकार के चिन्ह होते हैं जब जमा करते हैं, तो उस समय भी उसको लिखा जाता है कि इसके माथे पर चोट है, सीने में तिल है, पीछे तिल है, इधर चोट है, उधर चोट है। ये निशान, नेचुरल निशान, ऐसे जो मिटाए नहीं जा सकते, उन निशानों की चर्चा पूरी बॉडी की जाती है और उसके बाद उसको एडमिट किया जाता है जेल में। और रिलीज़ करते समय भी इतनी ही चीज़ें जो पहले जिस समय उसको बंद किया गया था, वो सारी चीज़ें उसी चिट्ठी में, उसको चिट्ठा है या चिट्ठी कहते हैं, उसी चिट्ठी में उसको डी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, उसको पुनः रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और तब उसको रिलीज़ किया जाता है। इसलिए जब किसी दिन ज़्यादा बेल ऑर्डर आ जाते हैं तो कोर्ट, तो जेल अथॉरिटीज़ कभी कभी दूसरे दिन भी करती हैं। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। अब बेल ऑर्डर, बेल कर दी 12 बजे, 1 बजे बेल ऑर्डर हो गया, तो भाई उसी समय, जिस समय बेल ऑर्डर हुआ तत्काल उसको निकाल कर बाहर करो, ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ था। मैंने कहा था कि कुछ चीज़ों में स्पीड बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सब में नहीं बढ़ाई जा सकती। कुछ चीज़ों में स्पीड ऐसे बढ़ाई जा सकती कि बेल ऑर्डर ऑनलाइन पब्लिश हो गया हाई कोर्ट की साइट पर, हाई कोर्ट की साइट से लॉ ऑफिसर, जिसकी अदालत में ये लगाया गया है, वो ऑफिसर उसको डाउनलोड कर सकता है, उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। डाउनलोड करने के बाद उसको फिर मैनुअली दस्ती में लाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑनलाइन हो सकता है। लेकिन बाकी के जो काम है, सिक्योरिटी को लगाना, सिक्योरिटी की जो सिक्योरिटी जमा की है उसको वेरीफाई करना, सिक्योरिटी को क्रॉस वेरीफाई करना, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना और व्यक्ति जिसको छोड़ा जा रहा है उसको चेक करना, उसकी आइडेंटिटी चेक करना, ये सब काम तो फिजिकली करे जा सकते हैं। इसमें मशीन कोई काम नहीं कर सकती। ईश्वर करे कुछ ऐसा मशीनों से आ जाए जो इस काम को भी कर लें। खैर, मैंने उस समय कहा था कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि कोर्ट से वेरिफिकेशन के बाद जेल अथॉरिटीज़ के पास सीधी कॉपी उसकी पहुंच जाए, तो मैनुअली जो ले जाने में 2-4 घंटे लगते हैं वो बच सकता है, लेकिन बाकी काम आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट के सामने इसी प्रकार का एक मैटर आया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस मैटर में ये डिस्कशन किया और तेलंगाना हाई कोर्ट, मैं प्रसन्न हूँ कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकालने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि पहले क्या होता था कि कोर्ट ने ऑर्डर किया तो हम कोर्ट से के ऑर्डर को वेरीफाइड कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकलवाते हैं, जिसमें कोर्ट की सील लगी होती है, कोर्ट का साइन होता है। वो निकालने में भी टाइम लगता है क्योंकि कोर्ट में ही लग जाएगा, फिर वो लेकर जाया जाता है, फिर वहाँ से एक सर्टिफाइड कॉपी जो सेशन कोर्ट जो बेल को पूरी कार्रवाई करता है वो सर्टिफाइड कॉपी निकालता है, फिर वो जेल में ले जाई जाती है। तो इतना जो सर्टिफाइड कॉपी का मसला है, ये कहीं बीच में थोड़ा टाइम बचाया जा सकता है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने यही कहा।
उसने कहा कि हाई कोर्ट ने जो बेल ऑर्डर किया है और बेल ऑर्डर जिस समय वेबसाइट पर डाल दिया गया है उस समय सेशन कोर्ट्स या नीचे के कोर्ट, जिन कोर्ट्स को बेल बॉन्ड भरवाना है, वो कोर्ट वहाँ से डाउनलोड करवाकर लॉ ऑफिसर या कोर्ट का ऑफिसर सिर्फ इस बात के लिए लगाया जा सकता है कि वो उसको वेबसाइट से निकाले और अपनी साइन करके सील लगाकर ये कहे कि ये सर्टिफाइड ऑर्डर है जो कोर्ट जो हाई कोर्ट की साइट से फला फला केस में निकाला गया है, और उसको वो माना जा सकता है। इसके लिए दस्ती ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि इस ऑर्डर को स्वागत करना चाहिए। हालांकि आर्यन खान का बवाल तो बना रहा, आर्यन खान का केस चल भी रहा है, बेल ऑर्डर भी कंप्लीट कर दिया गया है, अभी प्रॉपर बेल भी उनको दे दी गई है, लेकिन ये बवाल जो चला उसका देश को लाभ हुआ। आर्यन खान को लाभ हो ना हो, बाकी जो भी होना है वो नवाब मलिक वानखेड़े चल रहा है, सब चलता रहेगा, लेकिन इसका उन लोगों को लाभ एक दिन का हो सकता है जिनको एक दिन सिर्फ ये ऑर्डर को फिजिकल ले जाने में लगता था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।